हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल को डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और किसी भी एक जनरल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो एक्सिस के अलोंग हो। तो देख रहे हैं आप, ये ए बी, मान लीजिए एक नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू का एक चार्ज डाइपोल है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ही एक डाइपोल बनता है। तो ये मान लीजिए पोजीशन ए है, ये बी है और ये ओरिजिन है। तो ये इसके एक्सिस पर एक पॉइंट हमने पी लिया है, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आर है और नेगेटिव क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस ए है और सिमिलरली पॉजिटिव क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस ए है। तो हमने ये कंडीशन ली है। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं इस पॉइंट पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से निकलेगा कि सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। तो नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा। तो ये सिंपल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव क्यू। यहां पर जब भी पोटेंशियल आप निकालेंगे तो आप सिंबल का इस्तेमाल करेंगे कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। यहां पर डिस्टेंस क्या है, एपी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव क्यू डिवाइडेड बाय एपी। एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस आर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हम ए प्लस आर। सिमिलरली हम पॉजिटिव क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं पॉइंट पी पर। तो वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड बाय बीपी। और बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड बाय, ये टोटल डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस ए है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए। ये हो जाएगा हमारा आर माइनस ए। अब हम अगर नेट पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो क्या होगा, वी पॉजिटिव क्यू दैट इज प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा और नेगेटिव क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा, उनको हम एड अप कर देंगे। तो ये क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं, चार्ज को आप कॉमन ले सकते हैं। अब बचा 1/r-a माइनस 1/r+a। ये आपका बचा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप एलसीएम लीजिए, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यह आएगा क्योंकि आर माइनस ए, आर प्लस ए क्या होता है आप जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये क्या निकल के आएगा, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। इस पोटेंशियल को आप लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां से आपका आर कैंसिल हो जाएगा और Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब आप जानते हैं चार्ज मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। हम जानते हैं क्या होता है डाइपोल मोमेंट, दैट इज पी। ये आप जानते हैं, Q इंटू टू ए, चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन दैम विल गिव यू द डाइपोल मोमेंट।
तो ये क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए अगर आपका डाइपोल बहुत शॉर्ट है, दैट इज ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस पॉइंट पी बहुत दूर है, या तो ये आप मान लीजिए, या डाइपोल की लेंथ बहुत शॉर्ट है वो आप मान लीजिए, तो पोटेंशियल आपका यहां से क्या आता है P, दिस इज डाइपोल मोमेंट, ये बात आपको याद रखनी है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर। तो ये आपका एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे एक इक्विटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे अगर आपको देखा जाए तो ये अगर हमारा एक डाइपोल है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, नेगेटिव क्यू एंड दिस इज पॉजिटिव क्यू, इनके बीच डिस्टेंस हमारा वही 2a है, अगर हम ये ओरिजिन मान के चलें तो ये हमारा a होगा एंड ये भी हमारा a होगा, और यही हम वो a b वाला ओरिएंटेशन अगर हम मान के चलें, और इक्विटोरियल पॉइंट यानी कि जो इन इसके ओरिजिन से जो पास हो रही है लाइन, उस पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये एक पॉइंट P है, अगर इस वाली लाइन पर आप कोई भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहें डाइपोल की वजह से, तो वो इक्विटोरियल पॉइंट होता है, दैट इज जो लाइन आपकी ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को डाइपोल के, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा दैट इज ओरिजिन, उससे पास होने वाली लाइन पर किसी भी पॉइंट को हम इक्विटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो अगर आपका ये A है और इस O से P तक का डिस्टेंस आपका R है, तो हम जानते हैं ये क्या है, यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो ये क्या निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी क्या आता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये आते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब आप देखिए v ड्यू टू प्लस क्यू, सेम जिस तरीके से हमने एक्सियल पॉइंट के लिए निकाले थे हम प्लस क्यू के लिए निकालते हैं, तो वो क्या आएगा के क्यू, इस बार हम k ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज अगर आप लेना चाहें तो वो क्या आएगा माइनस ऑफ के क्यू। मैंने क्या कहा था कि जब भी पोटेंशियल निकालना हो तो आपको साइन लेना होगा, तो ये आ रहा है। अगर आप नेट पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो क्या होगा v प्लस क्यू प्लस v ऑफ माइनस क्यू। तो देखिए दोनों इक्वल हैं, आप यहां से देख सकते हैं कि v ऑफ प्लस क्यू इज इक्वल टू v ऑफ माइनस क्यू, तो आप देख सकते हैं ये क्या आ रहा है 0, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि v इक्विटोरियल ड्यू टू अ डाइपोल इज 0, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसके लिए आपको दो एजम्पशंस आपको याद करने होंगे। देखिए याद करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको याद कर लीजिए, लेकिन जो आपके लेवल पे बात है उस समय ज्योमेट्री अभी हम आपको नहीं बता सकते, ज्योमेट्री ये ज्योमेट्रिकली आते हैं। तो आपको यहाँ पर दो जो मैं बात कर रहा हूँ जिसको एजम्पशंस की, वो एजम्पशंस ये हैं कि आपको दो एजम्पशंस ये मानने हैं कि R1 माइनस R2, ये वाला जो R1 माइनस R2 है इसको आपको मानना है 2a cos थीटा, और दूसरा R1 R2 इसको आपको मानना है आर स्क्वायर, यानी कि आप R1 और R2 को बराबर मान सकते हैं R के, यानी कि R1 R2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आपको ये दो एजम्पशन मानने हैं इस जनरल डेरिवेशन के लिए। तो ये मानने क्यों है, क्योंकि इसका एक ज्योमेट्री होती है, वो ज्योमेट्री अभी आपके लेवल से ऊपर है तो क्लास 11 12 में वो नहीं बताया जाता,
तो वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन अगर आप चाहेंगे तो कोई अलग वीडियो बना के हम उसमें बता देंगे। तो वो ज्योमेट्री वाला केस अभी हम नहीं लेते, तो आप इसको अभी लर्न कर सकते हैं कि ये एजम्पशन आप मान सकते हैं। एजम्पशन भी हम नहीं कह सकते क्योंकि हम इसको मान नहीं रहे हैं, ये है रियली में फैक्ट है। तो आप अभी ये मान के चलिए। तो एपी ये R1 है, बीपी इज R2। ये आप मान के चलिए कि जो नेगेटिव क्यू से जो पॉइंट पी का कोई भी जनरल पॉइंट, ये आपका जनरल पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है आपका। तो नेगेटिव क्यू से इसका डिस्टेंस R1 है और बी से इसका डिस्टेंस प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस R2 है। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में v माइनस क्यू क्या होगा, के क्यू या माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय R1, और v ऑफ प्लस क्यू होगा के क्यू डिवाइडेड बाय R2। अब आप पोटेंशियल जब निकालेंगे, नेट पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, सिमिलर वे में जैसे आपने अभी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का निकाला है। तो ये क्या निकल के आएंगे आपके, के क्यू आप कॉमन ले लीजिए, 1/R2 माइनस 1/R1। ये आपको क्या देगा, के क्यू, नीचे क्या आएगा R1 R2 और ऊपर आएगा R1 माइनस R2। अब आपको उन एजम्पशंस का इस्तेमाल करना है, के क्यू R1 माइनस R2 हमने माना था 2a cos थीटा, और R1 R2 को माना था हमने R2, माना नहीं था, मतलब ये है फैक्ट है। और ये थीटा क्या है, ये थीटा है उस पॉइंट P से ओरिजिन तक जो लाइन है वो क्या एंगल बना रही है डाइपोल मोमेंट के साथ। डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट होता है, तो इसीलिए हमने ये वाला एंगल लिया है, ना कि ये वाला। तो ये cos थीटा है। तो ये आपको क्या देगा, k इंटू क्यू 2a, क्यू टाइम्स 2a, ये क्या होगा आपका, आपको पता है डाइपोल मोमेंट होगा, इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय R2। तो ये आएगा आपका, k को अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये आएगा p cos थीटा डिवाइडेड बाय R2। तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर आप ऊपर और नीचे r की मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए पोटेंशियल आपका एक और तरीके से लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा टाइम्स r, दैट इज PR cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट PR cos थीटा किस तरीके से लिखा जा सकता है, P डॉट R डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो आप इसको डॉट प्रोडक्ट के तौर पे भी लिख सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ पे वैल्यूज अगर लिखें तो अगर एक्सियल पॉइंट होगा, एक्सियल पॉइंट होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 180 डिग्री होगा। दोनों ही केस में पोटेंशियल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, दैट इज इट इज 0 और 180 डिग्री। डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू पोटेंशियल विल कम आउट टू बी प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R2। और अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तो हम जानते हैं यहां पर थीटा फिर क्या बन जाएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी 0। तो देखिए ये जो हमारा जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल आया है ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सियल पॉइंट वाली भी और इक्वेटोरियल पॉइंट। हमने यही तो निकाले थे एक्सप्रेशन जब एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए कर रहे थे, यानी कि ये किसी भी जनरल पॉइंट के लिए वैलिड है। वी जनरल is simply PR cos theta
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर क्यूब। तो आप इस तरीके से जनरल पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं ड्यू टू अ डाइपोल। अब अगर आप कोई पूछे कि डिफरेंस क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल और सिंगल चार्ज की वजह से, तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन एक आप ये देख सकते हैं कि सिंपल सा डिफरेंशिएशन क्या है कि लार्ज डिस्टेंस पर पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वेरीज एज 1/r²। और अगर आप सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें, सिंगल चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल सिंगल चार्ज की वजह से वेरी करता है 1/r के डिपेंड में, यानी कि V डाइपोल is directly proportional to 1/r² and V single charge is directly proportional to 1/r। तो यहां पर आप ये वेरिएशन देख सकते हैं कि डिफरेंट है। दूसरा, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो देखिए, पोटेंशियल डाइपोल की वजह से सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, एंड सिंगल चार्ज की वजह से स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो ये दो डिफरेंस आप बता सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल और सिंगल चार्ज की पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या पोटेंशियल होता है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से क्या पोटेंशियल होता है, और एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से क्या पोटेंशियल होता है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।